हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आबिल एजुकेशन में। तो आइए आज हम कुछ इतिहास के बारे में कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो सर्वप्रथम ये जान लेते हैं कि इतिहास होता क्या है। इतिहास प्राचीन घटनाएं और उन घटनाओं के बारे में जो धारणाएं होती हैं, प्राचीन घटनाओं के बारे में जो धारणाएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं? इतिहास कहलाती हैं। मुख्य रूप से भारतीय इतिहास को 3 वर्गों में बांटा गया है। भारतीय इतिहास को 3 मुख्य भागों में बांटा गया है। पहला है प्राचीन भारत, दूसरा है मध्य भारत और तीसरा है आधुनिक भारत। आज हम प्राचीन भारत से संबंधित कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। हम इस क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते जाएंगे और पूरे इतिहास को इसी प्रकार अध्ययन करते जाएंगे। इतिहास से संबंधित अब इसी प्रकार हम और क्वेश्चन लाते रहेंगे। तो आइए हम इतिहास से संबंधित कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्राचीन टीलों व स्मारकों का उत्खनन कर अध्ययन क्या कहलाता है? जैसे पुराने प्राचीन जो टीले हैं, स्मारक बने हुए हैं, उनके बारे में जो अध्ययन किया जाता है, उनको खोद कर जो अध्ययन किया जाता है, जैसे बहुत सी सभ्यताएं उत्पन्न हुई हैं, उनको खोद कर जो अध्ययन किया जाता है, वहाँ पर जो पुराने बर्तन वगैरह कुछ पुराने उपकरण मिलते हैं, उनके बारे में जो अध्ययन किया जाता है वो अध्ययन क्या कहलाता है? वो अध्ययन क्या कहलाता है? जो पुराने उपकरणों के बारे में जो अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है पुरातत्व विज्ञान। उसे पुरातत्व विज्ञान कहते हैं या आर्कियोलॉजी कहते हैं। जो पुराने उपकरणों के बारे में, पुरानी स्मारकों को, पुरानी खुदाई में जो पुरानी चीज़ें निकलती है उनके बारे में जो अध्ययन किया जाता है वो कहलाता है पुरातात्विक विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? उनके जो सम्मिलित अध्ययन किया जाता है उसको कहते हैं पुरातात्विक विज्ञान। लेकिन जैसे पुराने सिक्के हैं, उनके अध्ययन को क्या कहते हैं? उनके अध्ययन को कहते हैं मुद्रा शास्त्र या न्यूमिस्मेटिक्स। पुराने जो सिक्के हैं उनके अध्ययन को या तो मुद्रा शास्त्र कहते हैं या कहते हैं न्यूमिस्मेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन सिक्कों पर केवल आकृति होती है, बहुत से सिक्के होते हैं जिन पर केवल आकृति छपी होती है और बहुत से सिक्के उन पर लेख भी होते हैं, लेकिन वो सिक्के जिन पर केवल और केवल आकृतियाँ छपी होती हैं, केवल आकृतियाँ जिन सिक्कों पर छपी होती है वो सिक्के क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं पंचमार्क। पंचमार्क या आहत सिक्के कहलाते हैं। आहत, जिन सिक्कों पर केवल मूर्तियां बनी होती है, जिन सिक्कों पर केवल आकृतियां, किसी का फोटो वगैरह ऐसा होता है, वो क्या कहलाते हैं? पंचमार्क या आहत सिक्के कहलाते हैं। सिक्कों पर लेख एवं तिथियां लिखना सर्वप्रथम यूनानी शासकों ने प्रारंभ किया था। किन्होंने किया था? यूनानी शासकों ने। पहले सिक्कों पर केवल आकृतियां छपी होती थी, लेकिन सिक्कों पर लेख लिखना सर्वप्रथम, लेख और तिथियां यूनानी शासकों ने प्रारंभ किया था। यूनानी शासकों ने सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख एवं तिथियां लिखना प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सर्वप्रथम हम ये जान लेते हैं कि अभिलेख होते क्या हैं। अभिलेख जैसे पुरानी शिलाओं पर, पुराने पत्थरों पर या पुरानी गुफाओं में, बहुत सी जगहों पर जो लिखित प्रमाण प्राप्त होते हैं उन्हें कहते हैं अभिलेख। उन्हें क्या कहते हैं? अभिलेख। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अभिलेखों के अध्ययन को पुरालेखा शास्त्र या एपिग्राफी कहा जाता है। पुरालेखा शास्त्र या एपिग्राफी कहा जाता है। एपिग्राफी कहा जाता है अभिलेखों के अध्ययन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी गुम्फा अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ? एक अभिलेख है हाथी गुम्फा। हाथी गुम्फा अभिलेख वर्तमान में उड़ीसा राज्य में स्थित भुवनेश्वर के लगभग 2 किलोमीटर दूर, उड़ीसा राज्य में स्थित, उड़ीसा राज्य में स्थित भुवनेश्वर के पास, भुवनेश्वर के पास एक पहाड़ी है जिसका नाम है उदयगिरी की पहाड़ी।
उदयगिरी पहाड़ी। उदयगिरी पहाड़ी पर एक गुफा मिली है, उस गुफा में मिला है हाथी गुम्फा अभिलेख। कहाँ पर मिला है? उड़ीसा राज्य में भुवनेश्वर के से लगभग 2 किलोमीटर दूर उदयगिरी की पहाड़ी में स्थित गुफा में मिला है, जिसका नाम है हाथी गुम्फा अभिलेख। इस हाथी गुम्फा अभिलेख में खारवेल शासक के बारे में, उसकी विशेषताओं का गुणगान मिलता है इस हाथी गुम्फा अभिलेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन थे? प्रयाग प्रशस्ति कहाँ पर स्थित है? प्रयाग प्रशस्ति प्रयागराज में स्थित है। प्रयागराज कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में स्थित है प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति अशोक स्तंभ पर अंकित की गई है और इसके लेखक हैं हरिसेन। इसके लेखक हैं, प्रयागराज में स्थित है और इसके लेखक हैं हरिसेन इसके लेखक हैं। हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हुआ करते थे। समुद्रगुप्त अशोक स्तंभ को कहाँ से लाए थे? कौशाम्बी से। कौशाम्बी से लाए थे। प्रयाग प्रशस्ति अशोक स्तंभ पर अंकित की गई है। अशोक स्तंभ को समुद्रगुप्त अशोक स्तंभ को कौशाम्बी से लेकर आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरोडोटस कौन थे? हीरोडोटस एक इतिहासकार थे। इसको इतिहास का पिता भी कहा जाता है। इतिहास का पिता भी कहा जाता है हीरोडोटस को। ये एक इतिहासकार थे। इसकी एक पुस्तक है हिस्टोरिका। पुस्तक का नाम क्या है? हिस्टोरिका। हिस्टोरिका नाम की एक पुस्तक है हीरोडोटस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल बरूनी कौन थे? अल बरूनी एक फारसी थे। अल बरूनी एक फारसी थे और यह एक वैज्ञानिक थे। वैज्ञानिक भी थे और इतिहासकार भी थे, ये धर्मज्ञ भी थे। ये महमूद गजनी के समय भारत आए थे। महमूद गजनी के समकालीन थे। महमूद गजनी वो ही है जो गजनी का एक शासक था जिन्होंने भारत पर कई बार आक्रमण किया था। उसके समय अल बरूनी भारत आए थे। ये एक इतिहासकार थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है। पुस्तक का नाम है तहकीक हिंद। पुस्तक का नाम क्या है? तहकीक हिंद। पुस्तक का नाम है तहकीक हिंद। हम उसे किताबुल हिंद भी कहते हैं। किताबुल हिंद के नाम से भी जाना जाता है उस पुस्तक को। अल बरूनी एक फारसी थे और ये वैज्ञानिक भी थे। ये धर्मज्ञ भी थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है तहकीक हिंद और उस पुस्तक को हम किताबुल हिंद के नाम से भी जानते हैं। ये महमूद गजनी के समकालीन थे। महमूद गजनी ने भारत पर कई बार आक्रमण किया था। तो ये हो गए कुछ क्वेश्चन। हम नेक्स्ट सीरीज में और क्वेश्चन लेकर आएंगे। ये सीरीज लगातार चलती रहेगी। ओके फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।